नमस्कार। जय श्री कृष्ण। संसार में कितने सुख हैं? संसार में कुल कितने सुख होते हैं? और इस दुनिया के संसार के प्रमुख 7 सुख कौन कौन से माने गए हैं? ऐसे 7 सुख कौन से हैं जो किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तब वो व्यक्ति यकीनन सुखी कहा जाएगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। संसार में प्रमुख सुख 7 माने गए हैं। पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे बड़ा जो सुख है, पहला सुख, प्रथम सुख कहा गया है निरोगी काया को। तो इसको ऐसे समझेंगे, यदि व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है, लेकिन उसको बीमारी ने पकड़ रखा है, उसको तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, तो उसको क्या सुखी माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। कोई खटिया में पड़ा हुआ है और रोगी है और पैसा है, तो उससे क्या लाभ उसको हो रहा है? अब बीमारी होने के कारण दवा खाता है और उसको न जाने कितनी सारी परहेज बताई गई है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है। तो सबसे बड़ा सुख इस तरह से स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया का है। दूसरा सुख क्या है? इसके बाद दूसरा सुख जो है, दूसरा सुख है पर्याप्त आय। अर्थात पर्याप्त आय का क्या मतलब? पर्याप्त आय से तात्पर्य ये है कि इतना पैसा होना चाहिए, इतनी पर्याप्त आय होनी चाहिए कि जो व्यक्ति को अपनी जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं, जरूरी आवश्यकताएं, यहाँ अधिक बेपरवाही से खर्च करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो ज़रूरी है। अब मान लीजिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, पैसा है भी थोड़ा बहुत है, तो जितना ज़रूरी है वो नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो नितांत आवश्यक है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि पर्याप्त आय व्यक्ति के पास हो और उसका उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सके। तीसरा सुख क्या है? तीसरा सुख है, तो तीसरा सुख वो है कि मधुर भाषणी पतिव्रता पत्नी हो। ये तीसरा सुख है। तीसरा सबसे बड़ा सुख है स्त्री सुख। वैसे सब सुखों में सर्वोपरि स्त्री सुख ही है। स्त्री सुख का तात्पर्य केवल पत्नी या स्त्री से तो हर तरह के सुख की बात की जा सकती है। वो चाहे बहन हो, माता हो, पत्नी हो या बेटी हो, तो स्त्री से जब सुख होगा तभी ये अच्छे प्राप्त हो पाते हैं। बात हम यहाँ कर रहे हैं तीसरे सुख की, मधुर भाषणी। अगर मान लीजिए पत्नी है और कलेसी है, कंटकी है, तो क्या तात्पर्य है उसका? वो पत्नी काहे की है? वो तो एक आफत की पुड़िया हो गई, आफत की दुकान। तो वो हर समय जब भी उसको कलह प्रिय होगी, तो जब भी उसको मौका जैसे ही लगेगा, तो जैसे ही पति ने घर में एंट्री की नहीं की, तुरंत ही वो शुरू हो जाएगी और पूरी अपनी लिस्ट समस्याओं की गिनाने लग जाएगी। तो क्या मतलब है ऐसी उस पत्नी, इसको क्या कहेंगे? कुभार्जा। ऐसी कुभार्जा औरत का क्या मतलब है? और जो केवल पत्नी
अपने पति की हित की चिंता नहीं करती है और वो केवल अपने ही स्वार्थ सिद्धि में और स्वार्थ सिद्धि के लिए ही उसने पूरा ताना बाना कर रखा है, ताना बाना बुना है, या शादी ही उसने इसलिए की है कि उसकी स्वार्थ सिद्धि हो सके, तो ऐसी पत्नी का क्या मतलब है। इसलिए सदाचरण सही स्त्री प्राप्त हो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और सुख की बात है, क्योंकि नरकी जीवन स्त्री के सुयोग के पत्नी के अभाव में नरकी जीवन हो जाता है। और मूर्ख बनाने वाली पत्नी होती है, स्त्री होती है, वो उसको मूर्ख बनाएगी और अपने पति की पूरी कमाई हड़प के, कमाई लेके अपने सुख साधन में खर्च करेगी, उड़ा देगी, और उसको कोई कुल मिला के उससे किसी भी प्रकार का हमदर्दी या लगाव कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा सुख ये पत्नी को यहाँ पर माना गया। आगे बढ़ेंगे, हम चौथे सुख की बात करेंगे। चौथा सुख है आज्ञाकारी बुद्धिमान पुत्र। तो यहाँ पे क्या कहा गया, आज्ञाकारी और बुद्धिमान पुत्र। अब मान लीजिए पुत्र आज्ञाकारी है किंतु बुद्धिमान नहीं है, तो उसको क्या सही कह सकते हैं। आज्ञाकारी है, उसको पता चला, मान लीजिए माँ बाप कैसे हैं, किन विचारों के हैं, या मान लीजिए ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हैं, क्योंकि खाली माता पिता बन जाने से ही कोई गलती करेगा ही नहीं। है तो मनुष्य, गलती किसी से भी हो सकती है, और कुविचार कहीं पे भी उत्पन्न हो सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। तो अगर आज्ञाकारी पुत्र हुआ तो कुछ भी कहेंगे तो वो कर देगा, तो उससे क्या मतलब है। आज्ञाकारी पुत्र भी बुद्धिमान होना परम आवश्यक है। जब बुद्धिमान होगा तो सही गलत का निर्णय अपने स्वविवेक से सुविचार करके विचारशील होगा। जब स्वविचार करेगा तो उसको सही गलत का स्वयं को नहीं पता है तो क्या करेगा, कोई भी उसको राह भटकाए, क्योंकि उसका एक गुण आज्ञाकारी हो जाएगा तो उसको जो जो कह दिया जाएगा वो सब करता ही रहेगा। तो वो भी तात्पर्य यहाँ पर सही नहीं उसको कहा जा सकता। देख लीजिए, शास्त्रों का मत है उसको सही नहीं कहा जा सकता। लोग क्या कहेंगे, खाली आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी खाली बनना कैसे सही हो सकता है। बुद्धिमान होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमान है तो वो अपने हिसाब से भी समझेगा, किसी ने कुछ कहा उसको अपने सही गलत के तराजू पे तौल कर तब वो कोई कार्य करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुख। इस तरह से किसी विपदा को निमंत्रण नहीं देगा। मान लीजिए माता पिता नहीं, अब चूँकि आज्ञाकारी होना उसका गुण है, किसी और ने भी कुछ कह दिया, कर दिया, किसी गलत काम में, किसी षड्यंत्र मर्डर किसी भी काम में फंस सकता है आज्ञाकारी होने के चलते। फंस गया तो उल्टा आपदा को निमंत्रण दे देगा, उससे क्या लाभ होगा। तो इसलिए आज्ञाकारी बुद्धिमान पुत्र ये बहुत बड़ा सुख है। अगर ये किसी व्यक्ति के पास है, इतनी अगर चीज़ें हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी माना जाता है। अब पांचवें सुख की हम बात करेंगे। पांचवा सुख अच्छी विद्या का ज्ञान। खाली ज्ञान प्राप्त कर लेना ये कैसे पर्याप्त हो सकता है। अच्छी विद्या जिसके पास है वो बहुत सुखी व्यक्ति है, क्योंकि क्या होगा, शांत चित्त होगा। यदि व्यक्ति का चित्त ही शांत नहीं है, कुछ भी है, धन संपदा है, पैसा रुपया, पत्नी भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति है उसका चित्त शांत नहीं है तो क्या वो सुखी कहा जा सकता है। स्वयं विचार कीजिए ना, आपको भी इसका उत्तर मिल जाएगा। उसको क्या ही सुखी कहेंगे। तो सच्चा सुख है अच्छी विद्या का ज्ञान होना। ज्ञान है, ज्ञान में बहुत सुख है। आगे हम बढ़ेंगे, छठे सुख की बात करेंगे। छठा सुख अच्छा आवास। छठा सुख जो है अगर व्यक्ति के पास सही अच्छा आवास नहीं है रहने का तो वो व्यक्ति कैसे सुखी कहा जाएगा। उसकी मान लीजिए पत्नी भी अच्छी है, निरोगी काया भी है, किंतु आवास का अभाव है, स्वयं का घर नहीं है, किसी और के आश्रित है, किसी और के सहारे है, तो वो सुखी कहाँ है। वो उस पर निर्भर होने के कारण उसको जो जो कार्य कहा जाएगा उसको वो करना अनिवार्य होगा।
मान लीजिए रात के समय है, किसी ने अपने कि किसी काम से बाहर भेज दिया, जाओ सब्जी लेकर के आ जाओ, तो वो निर्भर है। किराएदार में भी है तो वो पानी कारण हो सकता है, पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब मकान मालिक जो है मकान का, वो कहेगा कि पानी सिर्फ इतना ही मिलेगा, एक ही टाइम मिलेगा, पानी का अभाव हो गया उसे, तो ये जो है अच्छा आवास, मान लो उसका अपना घर है भी, किराए का घर भी उसका ही घर है, तो भी उसको पूरी तरह से सुविधा उत्पन्न वहाँ नहीं है। तो जब उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पानी और कुछ ना कुछ दिक्कतें आन खड़ी हो रही हैं, तो फिर सुख कहाँ उसको हो रहा है। सारा दिन काम करने के बाद भी कोई ना कोई उसको लगी हुई है, कोई ना कोई टोकना पड़ रहा है, तो उससे सुख में, क्योंकि सुख के लिए अच्छे आवास पे अच्छी नींद आना आवश्यक है। अब व्यवधान पड़ रहा है आराम में, सुख में, नींद में, तो फिर कैसे उसको अच्छा कहेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, इसलिए छठा सुख अच्छा आवास माना गया है। सातवें सुख की ओर आगे बढ़ेंगे। सातवां सुख क्या है? सातवां सुख है अच्छे लोगों का साथ मिलना। यदि आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो ये एक परम सौभाग्य की बात है। तो जब अच्छे लोग होंगे तो आपके ऊपर भी वो अच्छी आपको बातें बताएंगे, अच्छे आपको उदाहरण देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, माना ही गया है, ये कहा गया है, संगत से सब होत है, संगत से सब जाए, तान पार मिश्री ये कई भाव बिकाए। तो सबसे जरूरी संगत का असर है। संगति के कारण इस सुख को सातवां स्थान दिया गया। अच्छे लोगों का यदि साथ प्राप्त हो रहा है, घर परिवार में ही अच्छे लोग नहीं हैं, कोई भी रिश्ते नातेदार हैं, परिवार ही है, आपस में कलेश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे हैं, बेवजह की बातें करके किसी का भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मूड ख़राब कर रहे हैं, तो वहाँ का वातावरण भी कलुषित हो रहा है और सुख फिर कहाँ ही रहेगा वहाँ। सुख कैसे? क्योंकि शांति, सुख के लिए शांति होना परम आवश्यक है। और जब अच्छे लोग उपलब्ध हैं, तो अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है, सौहार्दपूर्ण माहौल है, तो अच्छा लगता है उसमें। ये सातों सुख शुभ कार्य करने वाले भाग्यशाली व्यक्ति को ही उपलब्ध होते हैं। तो ये जो सुख कहे गए हैं, सात सुख, ये बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है, क्योंकि यही सर्वाधिक परम सुख हैं इस संसार के। तो इस संसार के जो सुख हैं किसी को प्राप्त होते हैं तो निर्विवाद रूप से वो भाग्यशाली व्यक्ति ही माना जाएगा। जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसको ही ये सुख उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए परोपकार और शुभ कर्म करते ही रहना चाहिए। परोपकार करना अच्छी बात है, ये तो हमें लगता सबको ही पता है। और शुभ कर्म, कुछ कर्म क्या हो जाते हैं, व्यक्ति दिखावे के लिए कर देता है, वो ठीक है, वो भी शुभ कर्म ही है, लेकिन वो पूरी तरह से पूर्णतया उसको शुभ कर्म नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि आप वहाँ कोई कर्म फलदायक है ये जान के यदि कर रहे हैं तो वो सही पूरी तरह से कहाँ सही रह गया। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका इससे नाम हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, कई तरह की बातें आपके विचार में हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्वयं विचार कीजिए। तो आज हमने आपको संसार के प्रमुख 7 सुखों के बारे में बताया और आज के पहले हमने इसके बारे में बात नहीं की है अपने चैनल पे, तो हमें आज लगा कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो आज हमने इसके बारे में आपको बताया और ये प्रमुख सुख हैं। अब आप ये विचार करिए कि आपके पास इनमें से कौन कौन से सुख उपलब्ध हैं और आप
व्रत रह सकते हैं, प्रयत्न आप कर सकते हैं इन सुखों को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि आपके पास अच्छे लोग यदि नहीं हैं तो आप अच्छे लोगों को अपने जीवन में प्रवेश कराएं। अच्छे लोग यदि आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी ही होंगे। और जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं, वो आपके लिए क्या होंगे, वो आपके लिए शुभदायक, क्योंकि शुभदायक भी हो जाएंगे और साथ में सुखदायक, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुख ही है। इस तरह से आप अपने जीवन को सुखदायक और सुख प्राप्ति की ओर बढ़ने का आप प्रयास कर सकते हैं इस तरह से। और यदि आपका पुत्र है, उसको आप पढ़ा लिखा करके उसको ज्ञान दे के ज्ञान और बुद्धिमान बना सकते हैं। तो इस तरह से आय का स्रोत आप अपना बढ़ाएं, आगे बढ़ने का प्रयास करें, परिश्रम करें। और विद्या, धन की देवी लक्ष्मी परिश्रमाधीन है, सरस्वती माता परिश्रमाधीन है। तो आप अपने आप को परिश्रम के अधीन रह करके अपने आप को आप सुखी बनाने का प्रयास निरंतर करते रहें। और स्वयं को भी आप अच्छी विद्या का अवसर प्रदान करने की कोशिश करें, अर्थात कुछ अच्छी 2-4 किताबें अपने पास रखें और समय आपको मिले तो आप उनको अध्ययनरत रहें, अध्ययन करें, पढ़ें और अपने ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी करें। अब आशा करते हैं हमें आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम अपने वाणी को यहाँ विराम देंगे और पुनः आपसे फिर से उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए मुझे देव इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखें। फिर से मिलेंगे किसी नई परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।